अब देखो क्वांटाइज्ड मॉडल है, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो एनर्जी लेवल्स है ना, ये सारे जो एनर्जी लेवल्स है ना बेटा, ये सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मतलब इनकी वैल्यूज क्या है बेटा, फिक्स्ड है, डिस्क्रीट वैल्यूज। समझ में आया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे ये आप n इज इक्वल टू 1 ले लिए, ये आप n इज इक्वल टू 2 ले लिए, ठीक है, ये आपका n इज इक्वल टू 3 ले लिया गया, ये n इज इक्वल टू 4 ले लिया गया। तो हर एक एनर्जी लेवल्स की अपनी फिक्स्ड एनर्जी क्या है बेटा, लेवल्स है। ये सारे है ना बेटा, लेवल्स की एनर्जी क्या है बेटा, फिक्स्ड है। और इलेक्ट्रॉन भी बेटा या तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, या तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, या तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, या तो ये, या तो इस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होगा, जम करके ऊपर जाएगा तो इस एनर्जी में आएगा, या तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, या तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, और बीच में इसके प्रेजेंट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। यस सर। एंगुलर मोमेंटम जो है ना बेटा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है बेटा, क्वांटाइज होता है NH बाई, क्या होता है, NH बाई 2 पाई। अगर पहले सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, H बाई 2 पाई। दूसरे में है बेटा तो 2H बाई 2 पाई, ठीक है, और तीसरे में है तो 3H बाई 2 पाई, चौथे में है तो 4H बाई 2 पाई। बात समझ में आ रहा है बेटा? बात समझ में आ रहा है? और एंगुलर मोमेंटम को हम फिजिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, L सर से। एक एटम के पास में कितना एनर्जी लेवल होता है या फिर सेल होता है? क्या बेटा, एक एटम के पास में कितना सेल होता है सर? एक एटम के पास में इनफाइनाइट सेल्स, मतलब बेटा कहां तक हम लोग जा सकते हैं। देखो ये जो एटम है ना, ये न्यूक्लियस है, तो इसके यस बाहर सर। जहां तक इस पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन होगा ना बेटा, वहां तक हम सेल समझ सकते हैं। मतलब कि जब तक इसका कोई भी प्रभाव यहाँ तक नहीं करे तब तक हम सेल्स डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आया बच्चों? हाँ ठीक है। तो इतनी कहानी आप लोगों की क्लियर है कि नहीं है, मेरे सारे बच्चों की बताओ। यस सर क्लियर है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलो अब इसके बाद ना बेटा हम लोग थोड़ा सा स्पेक्ट्रम समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों, स्पेक्ट्रम हम लोग समझेंगे। और स्पेक्ट्रम कैसे समझेंगे देखिए आप लोग, अब अगर मैं बेटा, है ना, अब अगर मैं आप लोगों को ऐसा समझाऊं, कैसा समझाऊं, मैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, अगर मैं ऐसे करके समझाऊंगा तो कोई परेशानी है क्या आप लोगों को? मतलब ये पहला वाला नो गोल, सर। ये दूसरा वाला सर्कल, ये तीसरा वाला सर्कल, ये चौथा वाला सर्कल। तो मान लो इलेक्ट्रॉन बेटा, है ना, n इज इक्वल टू 1 में, तो क्या होता है बेटा, वो कहीं से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बेटा, एनर्जी क्या करता है बच्चों, एब्जॉर्ब करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा। हीट एनर्जी से कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कर सकता है, किसी दूसरे फोटोन से कर सकता है। अभी ये मैं बताऊंगा कि ये फोटोन से कैसे करता है ना, ये सारी चीजें। तो कुल मिला के अभी हम लोगों को ये समझना है कि अगर कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बेटा, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो ये हायर एनर्जी लेवल में क्या कर देता है बेटा, जम कर, क्या कर देता है बेटा, जम कर देता है। क्या कर देता है बेटा, जम कर देता है। ठीक है। अगर ये लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है, और लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होने के बाद जब ये कोई एनर्जी क्या करता है बेटा, है ना, एब्जॉर्ब करता है, तो जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया है और इसके पास जितनी एनर्जी हो गई है उसके करेस्पॉन्डिंग ये एनर्जी लेवल्स में क्या कर देता है बेटा, जम कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यस और सर। यहाँ पे देखो,
इस अगर पहले सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, NH/2 होगा कि नहीं होगा, बोलो, मतलब H/2 होगा अगर पहले सेल में है कि नहीं? यस सर। यस सर। ऊपर चले गया तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, 3H/2 होना चाहिए, यस होना सर। चाहिए बेटा। तो ये क्या करता है बच्चों, इनिशियल, देखो जो भी तुम्हारा जो पहले वाला स्टेट है ना उसको बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और जहां पे ये जंप करके जाता है बेटा उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो ये एक्साइटेड स्टेट में बहुत देर तक नहीं रहता है बेटा, ये वापस आता है बच्चों, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है और ये वापस आता है। तो जब ये वापस आएगा ना बेटा तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगा बच्चों, एमिट करेगा। क्या करेगा सर बेटा, एंगुलर मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन है? एंगुलर मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन का रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से हम मान सकते हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल से, है ना बेटा, थर्ड एनर्जी लेवल में चला गया, ठीक है। यस सर। अब पहले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या था बेटा, H/2। यस सर। तीसरे में क्या है, 3H/2। यस सर। इतना होना चाहिए लेकिन इतना नहीं हो पाता, उसको अपने घर की याद आती है, वो वापिस आ जाते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक। अब ऐसा कोई कारण आप लोगों को लिखना नहीं है, मैं जो जो लिखवाऊंगा वही समझना है, ठीक है, ठीक है बेटा। ओहो, बहुत सारे बच्चे लोग अभी ज्वाइनिंग हो पा रहे हैं, अभी भी ज्वाइनिंग हो रहे हैं, ठीक। बेटा आप लोग ना ऐसा कोशिश किया करो कि 4 o'clock पहुंच ही जाया करो तुम लोग, है ना, लेट मत हुआ करो बेटा, उससे क्या है, अभी पहले पहली क्लास है ना, तो बाद में फिर परेशानी जाएगी आपको, ठीक। अब बेटा देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, जो नीचे वाला है, लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो नीचे वाले लेवल है उनको बोलते हैं लोअर एनर्जी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा बेटा, हायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो लोअर एनर्जी Yes, sir. लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, कब जाएगा, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कब आएगा बेटा, जब वो एनर्जी एमिट करेगा। और हमेशा एनर्जी एमिट किस फॉर्म में करता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में करता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस सर। अब देखो, मान लो इस एनर्जी लेवल की वैल्यू जो है, मान लो 2 जूल है, इसकी 4 जूल है, इसकी 8 जूल है, इसकी 15 जूल है। तो बेटा 2 जूल, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 जूल है तो वो यही रहेगा। अगर उसने 2 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो वो सेकंड 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 जूल, तो 4 जूल वाले एनर्जी लेवल पे चले जाएगा और वो वापिस आएगा। तो कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था बेटा, 2 जूल। 2 जूल किया था कि नहीं किया था, 4 जूल होने के लिए। यस सर। तो 2 जूल की क्या करेगा बेटा, फोटोन रेज क्या कर देगा बेटा, एमिट। अगर उसने बेटा, अगर उसने 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो 5 + 2 कितना हो गया, 7, लेकिन 8 के करस्पॉन्डिंग नहीं जा पाएगा। तो वो बेटा जो 2 एनर्जी है, सॉरी 3 जूल जो एनर्जी है बेटा उसको यूज नहीं करेगा, वो सेकंड जूल, मतलब 2 ही जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो 2 जूल 4 जूल वाले में चला जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन कैसे करेंगे, आप लोगों ने इसको लिख लिया है बच्चों? यस सर। ठीक, मैं मिटा दूं बेटा? यस सर। चलिए देखिए, मान लो ये इलेक्ट्रॉन का बेटा इनिशियल एनर्जी लेवल है, क्या है, इनिशियल एनर्जी लेवल, 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, इनिशियल एनर्जी लेवल, ठीक है, इनिशियल एनर्जी लेवल है।
और वो जंप होके कहा जाता है बेटा, फाइनल एनर्जी लेवल। फाइनल एनर्जी लेवल कहेंगे इसको। ये जो होगा बेटा, ये होगा ग्राउंड स्टेट। क्या होगा? ग्राउंड स्टेट। और ये जो होगा बेटा, ये क्या कहलाएगा बेटा? एक्साइटेड स्टेट। क्या कहलाएगा? एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइट होके कहा जाता है बेटा, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो कोई मुझसे पूछेगा, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये 2 जूल और इसकी एनर्जी है मान लो 16 जूल। तो मेरे को ये बताओ कि इसने टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस लेवल से इस लेवल में गया है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये लोअर एनर्जी लेवल से फाइनल एनर्जी लेवल में गया है, बताओ। 14 जूल। आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया बेटा? आप लोगों ने बच्चों कैलकुलेट कैसे किया? आप लोगों ने क्या किया, फाइनल एनर्जी लेवल से, देखो एनएफ की जो एनर्जी लेवल है वो ईएफ से ईआई को माइनस कर दिया। किया कि नहीं किया बताओ? यस सर। आपने क्या किया? ईएफ से ईआई को माइनस कर दिया। मानते हो कि नहीं मानते? 2 जूल था और अब वो किस एनर्जी लेवल में पहुंच गया है? 16 जूल वाले एनर्जी लेवल में पहुंच गया है। मतलब उसने एब्जॉर्ब कितना किया है बेटा? 14 एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो ईएफ माइनस ईआई इज इक्वल टू डेल ई। इसको आप बोल सकते हैं एनर्जी डेल्टा ई एब्जॉर्ब्ड बाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? समझ में आया बच्चों? यस अब सर। एक बात बताओ, Yes. आप लोगों को मैंने सिखाया है एनर्जी ऑफ द एंड ऑर्बिट माइनस आर डी बाई एन स्क्वायर इंटू स्क्वायर। ये सिखाया है कि नहीं सिखाया है? यस सर सिखा है। तो बेटा फाइनल जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा? माइनस आर डी बाई एन एफ स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस ईआई के लिए क्या लिखेंगे? माइनस आर डी डिवाइडेड बाई एन आई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है बताओ? यस सर। ठीक, इसको क्या करेंगे? देखो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर डी 1/n² इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर डी 1/nf² इंटू जेड स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं बेटा? यस सर। ठीक, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है बोर्ड में? सर वो माइनस कैसे होगा, वो तो प्लस होगा ना। कौन सा बेटा? तो लास्ट वाला प्लस ये वाला आर। बेटा? बेटा मैंने क्या किया, देखो ये एनएफ ये एनआई था, तो ये प्लस वाले को सामने लिख दिया है और जो माइनस है उसको पीछे लिख दिया है। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, अब देखो बेटा, अब देखो बच्चों, डेल ई इज इक्वल टू, यहां पे आर डी कॉमन हो जाएगा बेटा, 1/n² माइनस 1/nf² और इंटू हो जाएगा बेटा z। ये आपका एक्सप्रेशन है बेटा कि अगर आपको कोई पूछ लेगा कि ni इज इक्वल टू 2 है और nf इज इक्वल टू 4 है, मतलब सेकेंड सेल से सेकेंड एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में चला जाता है, तो आप ni इज इक्वल टू 2 ले लेना और nf इज इक्वल टू 4 ले लेना और इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। आरडी की वैल्यू यहाँ पे वही कांस्टेंट है, कितनी बेटा? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। क्लियर है बच्चों? यस सर। यहां तक बेटा आप नोट डाउन करें। यहां तक बेटा आप नोट डाउन करें, ठीक है?
हो गया बेटा? यस सर। हो गया बच्चों इतना? मिटा दूं? यस सर। अब देखो बेटा, डेल ई इज इक्वल टू आप लोगों ने कैलकुलेट किया है RD 1/NI² माइनस NF² इंटू Z²। यहाँ पे ये क्या है बेटा, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है? RD आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बेटा? रेडबर्ग कांस्टेंट। Z आपका क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। क्लियर है? क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर है। क्लियर? अब Yes. आप कैलकुलेट करके मेरे को बताएंगे बेटा। 2 2 जा 4 2 जा 8 minus 1 7 क्या हुआ बोलो, क्या हुआ बच्चों? 2 2 जा 4 4 minus 1 5 4 minus 1 3 और 3 5 3 जा 15 तो 15 upon 2 plus अगर Ni इज इक्वल टू बेटा 1 है और NF इज इक्वल टू 5 है, तो आप डेली कैलकुलेट करके बताएंगे। RD की वैल्यू आपकी पुट करेंगे नहीं बेटा, आप नॉर्मल RD के रेस्पेक्ट में बताएंगे, जैसे 3/4 RD, 5/6 RD ऐसा बताएंगे। ठीक है? फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम। चलो जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। ट्वेंटी फोर RD/25। 24 RD/25। ठीक, RD 24/25। ठीक है, ये भी ठीक है। देखते हैं बेटा, आप बनाते जाओ, बढ़िया अपना दिमाग लगाते जाओ, फिर मैं बताऊंगा क्या होगा उसे। पूरा कार्ड क्लास को लिंक हो जो बेटा आप लोग म्यूट कर दिया करो बच्चों, बार बार क्या होता है ना, से मैं आवाज आती है ना तो दिक्कत होता है। ठीक है? आप लोग एक बार अनम्यूट करके बताओ, उसके बाद फिर म्यूट कर दिया। ठीक है? चलिए देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डेल ई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा RD, हमेशा जो छोटी वैल्यू है वो सामने आएगी 1/1², और जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर बाद में आ जाएगी। ये हो गया, वेरी गुड। ठीक है? Z इज इक्वल टू, तो आपको 1 लेना है, तो आप 1 का यहाँ पे स्क्वायर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि Z इज इक्वल टू 1 किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है? अब देखो, डेल ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 माइनस RD लिखो यहाँ पे 25 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये 25 बेटा। ठीक है? 25 माइनस इधर आपका आ जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 25, तो ये बहुत सुंदर 24 RD/25। ये क्या है, आप एनर्जी कितना एब्सॉर्ब किया है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। ठीक है बच्चों? ठीक है बेटा? यस सर। ठीक, Yes, वेरी गुड। सर अब देखो बेटा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि देखो
ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो पहले एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में गया, तो उसने 24 RD/25 एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये है ना फिफ्थ एनर्जी लेवल में चला गया। ठीक है, अब वो वापिस आएगा बेटा, अब वो वापिस आएगा, रिटर्न होगा। तो जब रिटर्न होगा तब ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा बताओ? 24 RD/25। 24 RD/25 ही क्या करेगा बेटा? रिलीज करेगा। क्लियर है बच्चों? मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड। बोलो हाँ सर, सही बोल रहे हो? यस सर। अब देखो बेटा, अब डेल टी का जो फॉर्मूला है ना वो क्या है? RD 1/NI² माइनस 1/NF² इंटू Z²। तो देखो एनर्जी एमिटेड का भी फॉर्मूला यही रहेगा। आप पहले छोटे नंबर को लिखोगे, बाद में बड़े नंबर को लिखोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं बोलूंगा कि बेटा पहले से फोर्थ में गया तो Ni इज इक्वल टू 1 ले लेंगे और Nf इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, क्योंकि इनिशियल ये है, फाइनल ये है। मैं बोलूंगा कि बेटा 4 से 1 में आ रहा है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, Ni इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं और Nf इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। बेटा मैं ये बताना चाहता हूं, जब पहले से चौथे में गया है तब तो चौथे से पहले में आ रहा है, तो फॉर्मूला यही रहेगा। Ni इज इक्वल टू यही लोगे और Nf इज इक्वल टू यही लोगे, मतलब फॉर्मूला यही रहेगा। इनिशियल मतलब लोअर एनर्जी लेवल, चाहे वो एब्जॉर्ब हो चाहे वो एनर्जी एमिट कर रहा हो, और Nf मतलब हायर एनर्जी लेवल। बात समझ में आ रही है बेटा मैं क्या बोला? बात समझ में आ रही है? मतलब यस सर। आपको ना वो रिटर्न आ रहा है या ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, आप Ni में हमेशा लोअर एनर्जी लेवल लेंगे और Nf में आप हमेशा बेटा फाइनल एनर्जी लेवल लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? मैं 1 Yes, से sir. 4 बोलूं या 4 से 1 बोलूं, लोअर एनर्जी लेवल Ni हमेशा 1 होगा, चाहे दोनों केस रहे, और Nf हमेशा 4 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? यस सर, आ रही। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, अच्छा ठीक, बहुत सुंदर। सर अगर दोनों इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रहे तो फिर क्या होगा? बेटा इनिशियल और फाइनल सेम है मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, आप क्यों कर रहे हो? वो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं किया है, जीरो। भाई यही का यही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, क्यों कैलकुलेट करोगे? है समझ में आया? सर समझ में आया Yes, बच्चे? sir. हाँ ठीक। सर हाँ बेटा बोलो। वो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, फाइनल को ये सर ट्रायंगल ट्रायंगल क्या 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 क्या? सर वो जो एनर्जी के साथ जो ट्रायंगल है उसको क्या बोलते हैं? ये नहीं सर, हाँ सर एनर्जी के साथ में आपकी जो आवाज ट्रायंगल थोड़ी है सी ना उसको मतलब रुक रुक के आ रही है। एक काम करेंगे क्या, आप चैट में बोलिए मेरे को, मैं आपको बताता हूँ। आप चैट में बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी ना टूट टूट आ रही है ना, थोड़ा सा वॉइस फ्लक्चुएट होती है। चैट में तुरंत मैसेज कीजिए बेटा। हाँ एक मिनट मैं देख लेता हूँ बच्चों। उन्नति बोल रही थी क्या? कौन बोल रहा था? चलो जब तक चैट कर रहे हैं अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कौन बोल रहा था बेटा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर सर वो डेल्टा के बारे में पूछ रही थी। डेल्टा, अच्छा ये अच्छा डेल्टा। बेटा डेल्टा हमेशा चेंज होता है। ये जो होता है ना बेटा, इसका मतलब है चेंज। क्या होता है? चेंज। चेंज मतलब पहले आपके पास 5 रुपीज थे, थोड़ी देर बाद किसी ने आपको पैसा कुछ दे दिया और आपके पास 15 रुपीज हो गए। तो हमेशा डेल्टा जो चेंज होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा बेटा जब भी डेल, ये डेल्टा डेल ये आएगा तो आप हमेशा क्या करेंगे बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल।
तो फाइनल माइनस इनिशियल चेक करेंगे तो जो चेंज इन रुपीज है वो क्या आ जाएगा बेटा 15 माइनस 5 मतलब 10 और 10 पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है बताओ पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज है वो इंक्रीज हुई ठीक है। अच्छा अब मान लो दूसरा केस आपके पास 15 रुपीज है और थोड़ी देर बाद आपके पास क्या हो गया बेटा 5 रुपीज हो गया। चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं बेटा फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये वैल्यू कितनी आई -10 कितनी आई बेटा -10। तो ये जो -10 है ना बेटा ये आपको देखो वैल्यू सेम आई लेकिन ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि कम हुआ है डिक्रीज हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा बोलो। यस Yes. सर। कहीं पे भी कोई चेंज आ रहा है यहाँ पे एनर्जी का चेंज आ रहा है इसलिए डेल ई लिख दिया। अगर डिस्टेंस का चेंज होगा तो डेल डिस्टेंस लिख दूंगा ठीक है। किसी भी चीज का जो सर चेंज होता है वो डेल्टा होता है डेल्टा जिसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है बच्चों। अब Clear. देखो बेटा ये यहां से यहां गया और यहां से अब ये वापिस यहाँ पे आया। तो जब वापिस आता है तो क्या करता है बेटा जब वापिस आता है तो क्या होता है बच्चे एनर्जी हमें एनर्जी एमिट। एनर्जी एमिट करता है। कितनी एनर्जी एमिट करता है जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उतनी ही एनर्जी एमिट करता है। मतलब जितनी एब्जॉर्ब किया था उतनी ही एमिट करता है बेटा। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा कि इतनी एनर्जी की रेडिएशन क्या करेगा बेटा एमिट करेगा। कितनी एनर्जी की एमिट करेगा इतनी एनर्जी की रेडिएशन एमिट करेगा। देखो इतनी एनर्जी की रेडिएशन एमिट करेगा। मैं अभी भी देखो एब्जॉर्ब में भी इसको सामने लिखा था एमिटेड में भी इसी को सामने लिख रहा हूं। किसी को कोई आपत्ति है क्या बोलो। नो सर। नो सर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है बेटा E इज इक्वल टू एच न्यू। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बेटा एक बात बताओ तुम लोग अगर मेरे को ये पता चल गया कि इतनी एनर्जी है क्या कर रहा है बेटा वो रिलीज कर रहा है तो किस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा ये भी कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। बोलो हाँ सर सही बात है बेटा। देखो Yes, sir. मान लो इतनी एनर्जी अब क्या हो रही है रिलीज हो रही है तो इतनी एनर्जी तो रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेगा ना। बोलो अरे हाँ Yes, बोला sir. करो नहीं तो नहीं बोला करो क्या दिक्कत। ईशा आंचल आंचल समझ में आया बेटा मैं क्या बोला। यस सर। यस सर। मैंने ये बोला कि इतनी एनर्जी एमिट करेगा और प्लैंक्स ने ना एनर्जी ऑफ फोटोन और उसकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप दिया है हमको। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो किस फॉर्म में रिलीज होगी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होगी। ऐसा तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी है बेटा इस एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होगी उसके करेस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताओ। इज इक्वल टू एच से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा ये एमिटेड था मैं डेल ई के जगह पे एच न्यू लिख दूंगा बेटा और यहाँ पे लिख दूंगा आर डी 1/ni² माइनस 1/nf² है ना इंटू z² और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी न्यू है ना। हम लोग क्या जानते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा c/λ होता है। हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में लिख लेंगे डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू होगा। अब न्यू इज इक्वल टू क्या होगा बेटा न्यू इज इक्वल टू क्या होगा देखो न्यू तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है एच कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है तो एच को इधर ले क्या जाएंगे अभी मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है बताओ बोलो हाँ बेटा।
अरे Yes. हाँ बेटा, तुम तो यार रिप्लाई नहीं करते हो। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? मेरे सामने कोई दिख थोड़ी रहे। तुम्हारी आवाज सुनूंगा तभी मेरे को समझ में आएगा। हाँ तुम लोग सुन रहे हो। चलो, आईडी की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और एच की यूनिट क्या होती है बेटा? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। होती है कि नहीं होती है? बताओ। Yes. Yes. ऐसा बताया हूं ना तुम लोग, यार कॉन्फिडेंस के साथ। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम लोगों को आ रहा है पढ़ने में सर। खुशी नहीं होती है क्या? नहीं होती है बोलो। नहीं होती है बोलो। होती है सर। नहीं होती है। होती है। हाँ तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए ना बेटा क्लास में। यस सर, ऐसा जोक से। चल, अब देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी अगर आपको कोई पूछेगा कि भैया यहां से यहां गया है, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा? देखो इसको सॉल्व करेंगे। ये 18 और ये हो गया तुम्हारा 34, है ना? तो ये आप लिखेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.29 इंटू 10⁻15, ठीक है, 1/n(i²) माइनस 1/n(f²) इंटू z²। तो अगर आपको बोल दिया बेटा कि पहले से चौथे में गया है या पांचवें में गया है, तो आप लोगों ने इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेट करी थी कि नहीं करी थी? बताओ। यस करे सर, थे करे कि थे। नहीं करे थे? बताओ। Yes, sir. किए थे। तो अब अगर पूछेगा कि पहले से पांचवें में गया है, तो बताओ जब ये वापिस आएगा पांचवें से पहले में, तो किस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा? कुछ नहीं करना। आरडी जो 2.18 लिए थे ना, उसकी जगह पे ये कांस्टेंट लगाना, एनआई की जगह पे 1 ले लेना बेटा, एनएफ की जगह पे 5 लेना, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मिल जाएगा। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मिल जाएगा। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मिल जाएगा कि जब पहले, सॉरी, पांचवे से जब पहले में आएगा, या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, है ना, या किस हायर एनर्जी लेवल से किस लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो किस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट क्या करेगा बेटा? एमिट करेगा। Z आपका क्या है बच्चे? एटॉमिक नंबर है। क्या है बेटा? एटॉमिक। अभी भी ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये आपका है लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। और ये आपका क्या है बेटा? हायर एनर्जी लेवल। क्या है? हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। ये बात यहां तक किसको इसको समझ में बहुत अच्छे से आ गई? मेरे को हैंड राइज करके बताएंगे, ठीक है? सर इसका कलर भी पूछता है क्या कि फ्रीक्वेंसी का कौन सा कलर होगा? नहीं नहीं, अरे इतना सब थोड़ी पूछेगा, इतना तो मेरे को नहीं आता है। तुम लोग भी यार लगाए हो। हैंड राइज करते जाओ जिसको जिसको समझ में आए। बेटा मैं जो क्लास में लिखवा रहा हूं ना, और मैं जो तुम लोगों को बताऊंगा ना, ये मान के चलो कि नीट में वही आएगा। मैंने जो बोला है वही आएगा। क्लियर है? यस सर। हैंड्स डाउन कर लेंगे बच्चों, हैंड्स डाउन कर लेंगे बेटा। अब मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, छोटी सी बात। ये नोट डाउन कर लिए थे ना? यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमको किसी ने बता दिया फ्रीक्वेंसी के बारे में कि फ्रीक्वेंसी ये है, तो तुम लैम्डा निकाल सकते हो क्या? यस सर। Yes, sir. कैसे निकालोगे? कैसे फ्रीक्वेंसी इज निकालोगे? इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। वेरी गुड बेटा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा कौन बताए थे हमको? मैक्सवेल भैया बताए थे। कौन बताए थे? मैक्सवेल भैया बताए थे। तो न्यू इज इक्वल टू, मैं सी बाय लैम्डा लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। यस सर। देखो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। न्यू इज इक्वल टू ये बेटा, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3.29 इंटू
10 to the power 15, ये हो जाएगा आपका 1 by ni square minus 1 by nf square into z square। क्लियर है बेटा? देखो 1 by लैम्डा को एज इट इज यही रहने दो। ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है? बोलो। Yes, Yes, ये sir, जो होती स्पीड है। ऑफ लाइट है कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है? कांस्टेंट होती है। तो 3.29 into 10 to the power 15 डिवाइडेड बाई बेटा एयर या फिर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बताओ? 3 into 10 to the power 8 meter per second। वेरी गुड, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा ये, इधर देखो ये सी के 1 बाई लैम्डा के साथ सी मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा बेटा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? यस सर। और ये आपका हो जाएगा 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो आएगा 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है बेटा, है ना? 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो सर हम ये तो लोग फिर वेव नंबर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अभी वही बताने वाला था बेटा, तू बोल दिया। ठीक है, देखो जब आपको एनर्जी कैलकुलेट करना था तो आपके पास एक कांस्टेंट आरडी था, आप 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर रखते थे इंटू जेड स्क्वायर रखते थे। आरडी की जो वैल्यू थी बेटा वो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। देखो ये जूल में था तो एनर्जी जूल में आता था। ठीक है, फिर अगर आपको किसी ने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने बोला तो आरडी को एज इट इज रखना, आरडी को एज इट इज रखना बेटा, आरडी को एज इट इज रखना। बस आरडी की वैल्यू क्या ले लेना 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15। अच्छा, इसकी यूनिट पर सेकेंड आई थी, क्यों? देखो याद करो, जब तुम एच को डिवाइड किए थे बेटा, जूल से एच को डिवाइड किए थे तो जूल जूल कट गया था, नीचे सेकंड बचा था तो पर सेकंड हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब देखो यस अब सर। यहाँ पे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला वही है बेटा, फॉर्मूला वही है, कांस्टेंट वही है, कांस्टेंट वही है, बस आपको वैल्यू चेंज कर देना है। क्या कर देना है? 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। क्या हो जाएगा बेटा? पर मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड कैंसल, मीटर बच जाएगा तो पर मीटर हो जाएगा। तो देखो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भैया एन आई से एन एफ गया है, एन आई से एन एफ गया है, आप एनर्जी कैलकुलेट करो तो इस फॉर्मूला में ये वाला कांस्टेंट चिपका देना। बोलेगा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, इस वाले फॉर्मूले में ये वाला कांस्टेंट चिपका देना। बोलेगा वेव नंबर कैलकुलेट करो या वेवलेंथ के टर्म में बताओ, ये वाले फॉर्मूले में ये चिपका देना। मजा आया कि नहीं आया? यस सर। आया कि नहीं आया? आया बेटा? वेरी आया ना बच्चों? यस सर। नोट डाउन करो बेटा इतना। सर इससे वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? वेवलेंथ कैसे निकालें, है ना? बहुत सुंदर बेटा। एक बात बताओ, जब तुम लोगों को 1 बाई लैम्डा पता चल जाएगा, मान लो तुम देखो देखो एक बात बताओ, जैसे तुम लोग इतना जो है बेटा ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और इसकी वैल्यू Yes. x आ जाएगी तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। हाँ कि नहीं बताओ? यस सर। हाँ, इतना हो गया बच्चों? मिटा दूं? यस सर। ठीक, ठीक बेटा।
अब हम लोगों को ये समझ में आ गया बेटा कि इलेक्ट्रॉन जब अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बेटा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बेटा? EF माइनस EI करता है। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतनी एनर्जी क्या करता है बेटा? एमिट करता है। तो डेल E एमिटेड भी वही है ना? जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतनी एनर्जी एमिट करता है। आप डेल E भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसके करस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इसके करस्पॉन्डिंग आप वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। यस अब सर। ना बेटा हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन। क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है बेटा वो n=1 में रहता है, सबको मालूम है। यस सर। यस सर। वो 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, और 5 में भी जा सकता है। वो यहां से यहां जा सकता है डायरेक्ट, या यहां से यहां जा सकता है, या यहां से यहां जा सकता, सॉरी, यहां से यहां जा सकता है, या यहां से कहां जा सकता है? यहां जा सकता है। ठीक है? ठीक है? यस तो सर। पहले सेल से वो किसी भी हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। ठीक है? यस तो सर। बेटा जब वो वापिस लौटता है ना, जैसे वो यहां से यहां चले, तो वो ऐसे कूदते कूदते भी लौट सकता है। मतलब जैसे पहले से वो 5वें में चला गया, अब वो 5वें से वो कहां जाएगा बेटा? 5th से कहां आएगा बेटा? पहले में वापिस आएगा। तो ये सबको पता है, अगर पहले से 5वें में गया है ना, तो हाइड्रोजन के लिए उसका जो ग्राउंड स्टेट है वो कौन सा स्टेट है बेटा? पहला। क्या है बेटा? पहला। क्या है बच्चे? पहला। मतलब वो उतरते उतरते कहां आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? पहले में आएगा। तो बच्चे लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ सकता, हो सकता है कि वो 5th से किस में आए बेटा? 4 से आए, और 4 से कहा जाए? डायरेक्ट 1 में आ जाए। हो सकता है बेटा कि 5 से 3 में आए, और 3 से क्या हो जाए बेटा? 1 में आ जाए। हो सकता है बेटा कि वो 5 से क्या है बेटा? डायरेक्ट 2 में आए, और 2 से क्या आ जाए बेटा? 1 में आ जाए। हो सकता है बेटा कि वो 5 से 4 में आए, 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए, 2 से 1 में आए। समझ में आए? तो वो ऐसा जंप करते करते भी उतर सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो जितने यस जंप सर। करेगा उसके करेस्पॉन्डिंग वो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगा बेटा? एमिट करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ यस सर। सर मान एक लो बार और पहले से बताइए। 5वें में गया, तो पहले से 5वें में चला गया। अब वो 5वें से पहले में कैसे आया? 5वें से 4th में आया, 4th से 1 में आया। तो वो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा बेटा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके करस्पॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके करस्पॉन्डिंग। अगर वो 5 से 3 में आया, 3 से 1 में आया, तो दो रेडिएशन एमिट करेगा, एक ये, एक ये। अगर बेटा वो 5 से 2 में आ गया, 2 से 1 में आ गया, तो कितनी करेगा? 2 करेगा। अगर मान लो 5 से 4 में आया, 4 से 3 में आया, 3 से 2 में आया, और 2 से 1 में आया, तो कितने टाइप की अलग अलग, बोलो कितने टाइप की अलग अलग रेडिएशन एमिट करेगा? जल्दी से बताओ। 4। 4। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ईशा, समझ में आया कि नहीं बच्चे? यस सर। गुनगुन, गुनगुन, हरलीन। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसकी फर्स्ट क्लास है आज मेरी? कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या बेटा जो जिसकी फर्स्ट क्लास है आज? यस सर। कौन? यस सर। अच्छा, मानसी की भी है। वेरी गुड। ठीक। तो बेटा, और अच्छा, ये Vivo 1820, ये कौन है बच्चे? नाम बताओ अपना। नाम बताओ बेटा, इसको अपना रीनेम कर लो बच्चों। क्या है नाम आपका? बोलो, नाम बोलो बेटा अपना। ईशा जांगड़े सर। हाँ बोलो जोर से। ईशा जांगड़े। ईशा। यस सर। ठीक बेटा, तो
नेम से आया करो ना बेटा, फिर बीच में क्या होगा, फिर एंट्री बंद हो जाएगी ना बच्चे। तो ये मैं देखो आपको ईशा कर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो न्यू स्टूडेंट है उनको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आ रहा है ना, ठीक है बेटा। देखो अभी आप लोगों की अभी और मतलब पहले की कुछ क्लासेस नहीं हुई है ना, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन है ना कुछ जो भी पार्ट है उसका बैकअप लेंगे हम लोग, है ना। चलो अब बेटा देखो यहाँ पे, अब हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा। देखो हाइड्रोजन में क्या, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, और ये n इज इक्वल टू 5 है। ये 1 2 3 4 5। बेटा जब हायर एनर्जी लेवल से, जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है बेटा, पहले एनर्जी लेवल में आता है। तो बेटा जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में आता है बेटा, तो उसके लिए वो 2 से भी आ सकता है बेटा, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, एंड सो ऑन फ्रॉम ये 2 ni is equal to 1 and so on। बेटा इंफिनिटी से डायरेक्ट पहले में आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, सातवें से आ सकता है, आठवें से आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारी रेडिएशन आपको मिल सकती है, मानते हो कि नहीं मानते हो बेटा? Yes, sir. इंफिनिटी से भी डायरेक्ट 1 में आ सकता है, सातवें से भी आ सकता है, आठवें से भी आ सकता है, 9वें से भी आ सकता है, 10वें से। तो सबके लिए एनर्जी गैप अलग अलग है, एनर्जी गैप सबके लिए अलग अलग है, तो सब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, और सबकी वेवलेंथ भी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। तो ऐसे इनफाइनाइट रेडिएशन आपको मिल सकती है बेटा, बोलो हाँ। ऐसे आपको Yes, sir. इनफाइनाइट रेडिएशन मिल सकती है बेटा। ये इनफाइनाइट रेडिएशन का कलेक्शन जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहां आता है, डायरेक्ट फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, इस कलेक्शन को बोलते हैं बेटा लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा? लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइमन सीरीज। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइमन सीरीज किसको बोलेंगे? अंचल बता बेटा, किसको बोलेंगे? एकदम आराम से अंचल बोलो बेटा, लाइमन सीरीज किसको बोलेंगे बताओ? सर इंफिनिटी से डायरेक्ट 1 का। अरे इंफिनिटी से मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि देखो, अच्छा एक बात बता, चौथे से पहले में आएगा तो इसको लाइमन बोलूंगा तुमको। यस सर। अगर 1001 वाले लेवल से पहले लेवल में आएगा तो इसको मैं लाइमन बोलूंगा तुमको। यस सर। अगर इंफिनिटी से पहले में आएगा तो मैं बोल रहा हूं बेटा कि हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी हायर एनर्जी लेवल हो सकता है, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब पहले एनर्जी लेवल में आता है ना, तो ऐसे में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल सकती है। भाई कितनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दुनिया में कितनी पॉसिबल है बेटा, है ना। तो उन सब का कलेक्शन क्या होता है बेटा? लाइमन सीरीज। मतलब जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा, जब थर्ड से फर्स्ट में आएगा, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा, फिफ्थ से फर्स्ट, जब 5000 से पहले में आएगा, जब 7000 से पहले में आएगा, जब 100 1 लाख से पहले में आएगा, तो वो सब क्या है बेटा? तुम्हारा लाइमन सीरीज। जब डायरेक्ट हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में आता है, तो उन सभी रेडिएशन के कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूँ बेटा? लाइमन सीरीज। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक बेटा, जब हायर सर एनर्जी ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन में ही होता है? हाँ सर ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन में ही होता है क्या? बेटा, ऐसा सब जगह होता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए मैं लाइमन बोलता हूँ। सही है बेटा, सर अगर ऐसा दूसरा सब एलिमेंट जगह हुआ तो? होता है, लेकिन मैं ये जो नाम दे रहा हूं ना बेटा, ये सिर्फ किसके लिए दे रहा हूं? हाइड्रोजन के लिए। समझ में आया? यस सर। अब जब इलेक्ट्रॉन बेटा सेकेंड एनर्जी लेवल में आता है, कहां कहां से आ सकता है बेटा? तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, छठवें से, सातवें से, आठवें से, 9वें से, 10वें से। कहां आएगा बेटा? जब सेकेंड में आएगा। तो इन सारी
रेडिएशन के कलेक्शन को मैं बोलता हूं बेटा बाल्मर सीरीज। क्या बोलता हूं बेटा? बाल्मर सीरीज। क्या बोलता हूं बेटा? बाल्मर सीरीज। जब बेटा n इज इक्वल टू ni इज इक्वल टू 3 में आएगा बेटा, कहां कहां से आ सकता है बोलो? विश्वंबर बोल बेटा, कहां कहां से आ सकता है? 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू। तो इसको मैं बोलता हूं बेटा कौन सी सीरीज? पार्शियन सीरीज। क्या बोलता हूं? PASCHEN, पार्शियन सीरीज। क्लियर है? अब क्या होगा बेटा? जब ni इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 4 होगा और nf इज इक्वल टू क्या होगा? 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू ni इज इक्वल टू 4। तो इसको बोलता हूं बेटा ब्रैकेट। क्या बोलता हूं बेटा? ब्रैकेट। अब आता है आपका फंड। NF is equal to 6 7 8 9 10 11 12 and so on. Ni is equal to 5। मतलब जब हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में आता है तो उसको बोलता हूं फंड। तो आपको 5 टाइप के अलग अलग बेटा स्पेक्ट्रम मिलते हैं, जिसको मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलता हूं। ठीक है, तो एक होगा आपका लाइमन, एक होगा बेटा बाल्मर, एक होगा बेटा पार्शियन PASCHEN, एक होगा बेटा ब्रैकेट और एक होगा बेटा फंड। फंड P जो रहेगा वो साइलेंट रहेगा, PFUND। ठीक है, लाइमन में Ni इज इक्वल टू 1, बाल्मर में Ni इज इक्वल टू 2, फिर पार्शियन में आपका Ni इज इक्वल टू 3, फिर आपका Ni इज इक्वल टू 4, फिर आपका Ni इज इक्वल टू 5। NF इसके लिए हो जाएगा बेटा 2 3 4 5 6 7 8, जितना जा सकते हो जाओ। इसके लिए हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? 4 5 6 7 8 9 10। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? 5 6 7 8 9 10। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? 6 7 8 9 10। तो ये आपको याद करना। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यस सर। यस सर हो जाए। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक, अच्छा अब देखो, बेटा एक बात बताओ तुम लोग, एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहां गया बेटा? यहां गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया। किसमें ज्यादा एनर्जी लेके गया? सेकंड वाले में। तो जब वापस आएगा तो किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? सेकंड। सेकेंड वाला। और E इज इक्वल टू H न्यू या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े? यस सर। यस यस सर। और न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। ध्यान देना मैं क्या बोलना चाहता हूं, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये भी पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं? वही पढ़ा है? यस सर। यस सर। इसमें ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है, मतलब जब वापिस यहां से यहां आएगा, देखो आ तो ऐसे भी सकता है ऐसे भी सकता है, लेकिन मैं वो कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं। ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया और डायरेक्ट यहां से यहां।
तो बड़ा, जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। Yes, sir. जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, उसी के करस्पॉन्डिंग उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एमिट करेगा, बोलो हाँ। यस हाँ, सर। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा बेटा, उतनी कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन एमिट करेगा, बोलो हाँ। यस सर। मान गए? मान गए कि नहीं मान गए, बताओ। यस सर। जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी छोटी वेवलेंथ। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर मान। अब मानो, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन तुम लोगों के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन तुम्हारे है ना नीट में पूछा जाएगा, जो तुम्हारे आईआईटी जेईई में पूछा जाएगा बेटा, देखो पहला हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं। लाइमन सीरीज की बात करते हैं। एक बार दिमाग लगाने के लिए यहां लिख लेंगे ई, ये न्यू और ये लैम्डा, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा ना, इसी को देख के तो दिमाग लगाएंगे बेटा। लाइमन सीरीज की सबसे, मैं उल्टा करके पूछता हूं पहले, तब तुम लोग थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाओ। लाइमन सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट आपको कब मिलेगी? बताओ जल्दी से। जब वो 2 से 1 में आएगा। वेरी गुड बेटा। सबसे बड़ी वेवलेंथ कब होगी? जब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होगी। और सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब सबसे छोटा एनर्जी गैप होगा। और सबसे छोटा एनर्जी गैप कब होगा बेटा? जब 2 से किस में आएगा बेटा? 1 में आएगा। बहुत बढ़िया विश्वंभर, वेरी गुड बेटा। मेरी तरफ से अपने आप को एक शाबाशी दे दे बेटा, ठीक है? यस सर। अब बताओ बेटा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 4 to 1. इन्फिनिटी टू 1। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे छोटी वेवलेंथ, मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे बड़ा एनर्जी गैप। और सबसे बड़ा एनर्जी गैप कब? जब इंफिनिटी से 1 में आएगा। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलो या शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी बोलो, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलो मतलब लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी बोलो। बात बराबर है, बात बराबर है। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes. यस सर। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा ना बेटा, देखो ये तो बच्चे लोग स्कूल में पूछेगा, बताओ चौथे से दूसरे में आएगा तो कितनी एनर्जी, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी वेवलेंथ। लेकिन अगर आपको कंपटीशन में पूछा जाता है ना बेटा, तो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी देता है। आपको बोलेगा कि लाइमन सीरीज की सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी बताओ। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे छोटा एनर्जी गैप। सबसे छोटा एनर्जी गैप देखो मैं ऐसे बनाता हूं, ये ni is equal to 1, ये ni is equal to 2, ये ni is equal to 3, ये ni is equal to 4, ये ni is equal to 5। देखो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे बड़ी वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये सबसे छोटा मतलब ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा मतलब ये सबसे बड़ा। तो अगर बोलेगा सबसे शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, जब सबसे छोटा एनर्जी गैप रहेगा। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बताओ, जब इंफिनिटी से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा बेटा? पहले में पहुंचेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बाल्मर सीरीज का बताओ मेरे को। चलो बाल्मर सीरीज का बोलो, चलो बाल्मर सीरीज क्या का बोलो बताना बेटा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलो ना। 3 to 1. 3 to 1।
अच्छा एक बात बताओ, 3 to 2. बाल्मर कब बोलते हैं? जब 2 में आता है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या फिर शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी कब बोलोगे बेटा? जब ये कहां से कहां आएगा, 3 से 2 में आएगा, क्योंकि 3 से 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज हो गया, 3 से 2 में आएगा। और सबसे छोटी वेवलेंथ Infinity to 2. infinity to 2. Infinity to 2. 3 to 2, ये क्या हो जाएगा बेटा? लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, Yes sir. Yes, sir. लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पास्चन हो गया। पास्चन के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बताओ। Sir, 4 से 2. सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बताओ। Infinity to 4. बेटा मैं सीक्वेंस चेंज कर दूंगा। Infinity to 3. इन्फिनिटी से infinity to 3. और सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी बताओ। 4 to 3. 4 to 3। इतना क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. Yes sir. कोई दुख, कोई परेशानी, कोई विपदा, कोई आपदा, कोई डिजास्टर, बोलो सब बढ़िया है बेटा? No sir. हैंड राइज करके बताओ इतना अच्छे से किसको इसको समझ में आ गया। विश्वंभर, परमिंदर, पुष्पा, ठीक है 7 ही लोग, लेकिन अभी 7 ही बच्चे बोले हैं। बाकी कौन कौन है? ईशा, मानसी, ठीक है, फिर पूजा, है ना, प्रभांश, प्रणीत, लोगों का क्या हाल चाल है भैया? तुम लोगों को समझ में नहीं आया क्या? प्रभांश बेटा बोलो सर एक और बार। एक और बार। ठीक, देखो अब मैं पूछ रहा हूं तो बोल रहे हो एक और बार। पहले क्यों नहीं बोले कि सर एक बार और बताओ करके? मेरे बोलने से पहले बोलना चाहिए ना बेटा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 बार, 4 बार, 5 बार, वैसे भी कौन किसको देख रहे हैं यहाँ पे? हैं? सब तो ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है? पूछो जितना पूछ सकते हो। देखो सबसे बेटा रिजल्ट कब आता है? जब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। कोऑर्डिनेशन किसका? स्टूडेंट्स का और टीचर का। बेटा हम लोग तो सिर्फ 30 to 40% ही देते हैं, 60% आपको देना है। आप यहाँ सीखने के लिए बैठे हो, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार। आपका काम है सीखना, समझ में आया? कैसे भी करके सीख के जाओ यहाँ से। बिना सीखे जाओगे तो क्या मतलब है बेटा? कोई मतलब नहीं। चलो देखो देखो बेटा, ये आपका Ni है 1, ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है, और ऐसे करके बहुत सारे इंफिनिटी तक एनर्जी लेवल्स है। अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करता हूँ बेटा, अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करता हूँ तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन जो होती है, देखो अभी ये वाला नहीं बताता, फिर कंफ्यूज। देखो कभी भी क्या होगा, जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा ना बेटा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी ना उतनी छोटी वेवलेंथ। तो अगर मैं इसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ की बात करूं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करूं, तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब ये सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। ये सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा एनर्जी गैप। तो लाइमन सीरीज का सबसे छोटा एनर्जी गैप बेटा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, मतलब 2 से किस में आएगा बेटा? 1। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? बोलो। यस सर। इसका दूसरा पार्ट, लाइमन सीरीज का ही ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मतलब सबसे छोटी वेवलेंथ, सबसे, बहुत सारे हैं, सबसे छोटी वेवलेंथ या फिर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी।
तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे बड़ा एनर्जी गैप, तो सबसे बड़ा एनर्जी गैप तो तब होगा बेटा जब इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन सीधे जंप करेगा पहले एनर्जी लेवल में। तो क्या हो जाएगा बेटा, इंफिनिटी टू 1। आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, सबसे बड़ी वेवलेंथ कब मिलेगी, जब ये बाल्मर से क्या होगा बेटा, देखो बाल्मर के लिए क्या होगा, जब 3 से 2 में आएगा, क्योंकि सबसे छोटा एनर्जी गैप। देखो आप बाल्मर में तो आ रहा है, 4 से भी आ रहा है, 5 से भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है, 7 से भी आ रहा है, 8 से भी आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वेवलेंथ कब मिलेगी, जब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी रहेगी। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कब रहेगी, जब सबसे छोटा एनर्जी गैप रहेगा, मतलब 3 से 2। तो क्या हो जाएगा, बाल्मर के लिए सबसे बड़ी वेवलेंथ कब मिलेगी, 3 से 2, या सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी, 3 से 2। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी या सबसे छोटी वेवलेंथ कब मिलेगी, जब इंफिनिटी से क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट नहीं आएगा। अब आया कि नहीं आया समझ में बताओ, आया कि नहीं आया बच्चों बताओ। Yes, sir. ठीक, पास्चन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, इंफिनिटी से किस में आएगा बेटा, थर्ड लाइन में आएगा। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटी वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ जब 4 से 3 में आएगा। तो ऐसे ब्रैकेट के लिए भी और ऐसे फंड के लिए भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, यस सर। ठीक, नोट डाउन कर लेंगे बेटा। एक क्वेश्चन बना ले। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लिखेंगे बेटा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी। बेटा सीधे सीधे तुम लोगों को बड़ी पारी खेलना है भैया, है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम आराम से धीरे धीरे सोच समझ के बनाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सॉरी, द रेशियो ऑफ द frequency, the ratio of the frequency corresponding to the third line, corresponding to the third line in the Lyman series, in the Lyman series, in the Lyman series of hydrogen atomic spectrum of hydrogen atomic
spectrum to the to that of the first line in a Balmer series of hydrogen spectrum is. अब देखो, अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। बेटा देखो इधर, जैसे अगर आपको कोई बोलेगा लाइमन सीरीज की पहली लाइन, तो लाइमन सीरीज की पहली लाइन क्या होगी बताओ? 2 लाइमन सीरीज की पहली लाइन होगी लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन मिलती है बेटा जब 2 से 1 में आता है। सेकेंड लाइन कब बनेगा बेटा? जब 3 से 1 में आएगा। थर्ड लाइन कब बनेगा बेटा? लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन कब बनेगी? जब 4 से 1 में आएगा। ठीक है, और लाइमन सीरीज की एंड लाइन कब बनेगी? एंड लाइन मतलब लास्ट लाइन, एंड लाइन को ही बोलते हैं बेटा लास्ट लाइन, जब Infinity to 1. इंफिनिटी टू 1 में आएगा। तो जो फर्स्ट लाइन होती है ना बेटा, किसी भी सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन, और जो लास्ट लाइन होती है, जो एंड लाइन होती है ना बेटा, वो क्या होती है बेटा? लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी की होती है, लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली। बात समझ में आई कि नहीं आई बता? तो द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग टू द थर्ड लाइन इन द लाइन सीरीज of hydrogen atomic spectrum to that of the first line in Balmer series of hydrogen spectrum is। आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, एकदम आराम से, ध्यान से, प्रेम से सोच के सॉल्व करो और मेरे को बताओ कि किससे किससे बनेगा और किससे किससे नहीं। चलो बेटा देखो इधर, मैं बनाऊं? देखो मैं बनाता हूं बेटा। The ratio of the frequency corresponding to the third line in the line series। थर्ड लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो लिखना न्यू थर्ड लाइन, है ना? क्या होगा बेटा? RD 1 थर्ड लाइन। थर्ड लाइन का मतलब क्या है बेटा? लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ऐसे एक मिनट, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बेटा लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन देखो, पहली लाइन 2 से 1, दूसरी लाइन 3 से 1, थर्ड लाइन 4 से 1। 4 से 1 मतलब ये आपका 1 और ये आपका 4, और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे 1 स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो सर दिक्कत है। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब होता है 4 से 1
इनिशियल में लेना है आई, Ni1 और NF4 और यहाँ पे Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बेटा बोलो ना, कहाँ गया विश्वम्बर? एक No, कोई तो sir. बच्चा है। नो सर। नो सर मतलब? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगा समझ में नहीं आया। ठीक, आप बेटा देखो, फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन इन बाल्मर, सॉरी बाल्मर हो गया, बाल्मर सीरीज। बेटा बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन किसको बोलोगे बताओ? बाल्मर मतलब 2, जैसे 3 से 2 में आ गया। तो बेटा बाल्मर सीरीज की यहाँ पे लाइमन थर्ड लिख देना और यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिख देना, फर्स्ट लाइन लिख देना बाल्मर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं बेटा आरडी। अब बाल्मर क्या है? थर्ड से 2, मतलब इनिशियल छोटा वाला रहता है और बड़ा वाला होता है फाइनल। और क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है तो इसका स्क्वायर है। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, दुख है तो बता दो भैया कि सर बहुत ज्यादा दुख है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कैसे पढ़ा रहे हो आप? बोलो। नहीं सर, कोई दुख नहीं है। अच्छा वेरी गुड। बेटा देख, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, कांस्टेंट तो पूरे कट जाएंगे बेटा। बोलो हाँ सर कट जाएंगे। यस सर। यस सर। तो बेटा देखो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसका हो जाएगा ये डिनोमिनेटर 16, यहाँ पे 16 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 15/16 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा, ये देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 और ये 9, ये 2 2 जा 4 और ये 9, 9 into 4 36। ठीक है, अच्छा इसको तुम लोग ऐसा तो नहीं रहेगा, चलो भैया सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पे इसको 1 लिख देता हूँ, -1/16 लिख देता हूँ, यहाँ पे 16 लिख देता हूँ, यहाँ पे 16 - 15 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे 1/4 लिख देता हूँ, 1/9 लिख देता हूँ, यहाँ पे 36 कर देता हूँ। अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर 9 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/36। अब इन दोनों का रेशियो यहाँ पे होगा बेटा, है ना, ये थर्ड लाइन ऑफ, है ना, थर्ड लाइन इन लाइमन सीरीज लिखना, इन लाइमन सीरीज, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखना फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा कि सर 27/4। हाँ बेटा ये हो जाएगा 1/16, तो 1/16 और यहाँ पे आप लिख लेंगे 5/36, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा 36 ऊपर चले जाएगा, 33 5 into 16 नीचे रह जाएगा, ये हो जाएगा 18। सर 15/16 होगा। हाँ बेटा सर 15/16 सर 22 ये वाला। नो सर, लाइमन सीरीज का जो आप आंसर निकाले हैं वो 15/16 होगा। अच्छा हाँ 15/16 होगा, ठीक है 15/16, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे ये तुम्हारा 15/16 और उसके बाद हो जाएगा बेटा 5/36, तो ये आपका लिख सकते हो बेटा 15 into 36 डिवाइडेड बाई 16 into 5, ये हो जाएगा 3 जा बेटा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा तुम्हारा 18, ठीक है, फिर ये हो जाएगा बेटा 4, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 27/4 तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा, रेशियो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ। और यहाँ पे क्लियर है बच्चों, बोलो। यस सर, क्लियर है। मजा आया कि नहीं आया? यस यस सर, आया। तो नेक्स्ट क्लास में ना बेटा हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्वेश्चंस की, तो तुम्हारा जो टॉपिक है वो बहुत और अच्छा हो जाएगा। अभी तक इतने से किसी को कोई परेशानी है जहां तक आज की क्लास में हम लोग पढ़े हैं तो बता दो, ठीक है, किसी को भी कोई भी दिक्कत है ना, तो बता दो कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया या फिर वहां पे समझ में नहीं आया, ठीक है। और हमेशा कोशिश करना बेटा कि 4 o'clock तक पहुंच ही जाओ, ठीक है।
चलो अब बताओ किसको Yes. कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। सर हम लोग अभी तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़े हैं। बेटा देखो, जब उसकी जरूरत, देखो ये वाला जब पार्ट तुम लोगों को, देखो अभी तो तुम लोग क्या है, देखो कायदे से क्या है कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल क्यों हो गई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से फेल हो गई, ठीक है। लेकिन अभी तक ना बेटा, जब उसको सही कौन किया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सही की। लेकिन क्या है ना, अभी तक तुम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, वो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप क्या है, तुम यही अभी समझ रहे हो। कायदे से वो चीज पहले Yes, sir. बतानी चाहिए, लेकिन चीजें फील कब होगी बेटा? रटना नहीं है अपने को, समझ में है? अपने को समझना है। तो बेटा अभी क्या है ना, अभी इन चीजों को फील कर लोगे ना, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आए, ठीक है? समझ में आया क्या बोला मैं? बेटा कभी Yes, भी sir. देखो, वेव थ्योरी जो होती है ना, मैं एक शॉर्ट में तुम लोगों को समझाऊंगा, वो चीज फील नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ना, जो एनर्जी होती है ना, वो इंटेंसिटी के साथ रिलेट करती है। एनर्जी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का रिलेशनशिप किसके साथ होता है? इंटेंसिटी का। मतलब जैसे कोई एक बल्ब है बेटा, उस बल्ब से ना बहुत एकदम धीमा धीमा जल रहा है, और कोई एक बल्ब है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा तेज वो कर रहा है, मतलब तेज रोशनी दे रहा है, इसका मतलब वहां से बहुत सारी रेडिएशन बाहर निकल रही है। तो हम ये सोचते हैं बेटा, हम क्या सोचते हैं कि जो जहां से ज्यादा रेडिएशन निकल रही है ना, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते? Yes, sir. लेकिन एक्चुअल में जो ना बेटा, फोटोन के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं। फोटोन की एनर्जी का रिलेशनशिप प्लैंक्स ने बहुत अच्छे से बताया। क्या बताया? कि फोटोन की जो एनर्जी है ना, वो रिलेट करती है आई से नहीं, बल्कि किससे? फ्रीक्वेंसी से। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? Yes, sir. फोटोन में जो एनर्जी होती है ना बेटा, ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ना कि ज्यादा इंटेंसिटी। अब ये दोनों चीज, इस चीज को मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो वेव थ्योरी से सेटिस्फाइड नहीं होती है, इस थ्योरी से सेटिस्फाइड होती है। और ये थ्योरी किसने दिया है? Planck. प्लैंक से। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस थ्योरी से सेटिस्फाइड। अब सुनो मेरी बात, अगर तुम चाहते हो तो देखो, ये हमारे कोर्स का अभी 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 तो हम लोग इतना ही पढ़े हैं, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को।